जिस भारत के खिलाफ बांग्लादेश लगातार तेवर दिखा रहा था, उसी भारत के सामने अब ढाका से आई है नरमी की आवाज। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर दबाव, भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव और बॉर्डर से लेकर कूटनीतिक मोर्चे तक बढ़ती तल्खी के बीच अचानक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने नई दिल्ली से ढाका तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। लेकिन कहानी सिर्फ बयान की नहीं है, क्योंकि इसी बीच भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी की तारिक रहमान से पहली मुलाकात होती है, बातचीत होती है और फिर दिल्ली से पहुंचता है एक ऐसा न्योता जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। अब सवाल यह है, क्या बांग्लादेश को भारत की ताकत और अहमियत का एहसास हो गया है? क्या ढाका अब टकराव से बातचीत की तरफ लौट रहा है? क्या शेख हसीना का मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ा कांटा बना रहेगा? और क्या दिल्ली ने भी ब्रिक्स के न्योते के जरिए ढाका को एक बड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे भारत बांग्लादेश के बीच पर्दे के पीछे आखिर क्या खेल चल रहा है, तारिक रहमान के बयान के मायने क्या हैं और क्या आने वाले दिनों में दिल्ली ढाका रिश्तों में बड़ा यू टर्न देखने को मिल सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम कड़ी समझिए। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पिछले कुछ समय से लगातार तल्खी देखने को मिल रही है। शेख हसीना के भारत में होने और उनके प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाया है। ढाका कई बार नई दिल्ली से हसीना को वापस भेजने में सहयोग की मांग कर चुका है, लेकिन भारत की तरफ से इस मामले को अपनी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत देखा जा रहा है। इसी तनाव के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के साथ संबंध बेहतर करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि आखिर ढाका के तेवर में यह बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है? क्या बांग्लादेश को एहसास है कि भारत के साथ लगातार टकराव उनके अपने हितों को नुकसान पहुंचा सकता है? और तभी सामने आती है एक अहम कूटनीतिक तस्वीर। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने पहली बार प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। बातचीत में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत की तरफ से भी साफ संदेश दिया गया कि नई दिल्ली बांग्लादेश की सरकार और जनता के साथ सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन इस मुद्दे के बाद जो कदम सामने आया, उसने इस पूरी कहानी को और बड़ा बना दिया। भारत ने तारिक रहमान को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का निमंत्रण दे दिया। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उनको न्योता दिया गया है। खास बात यह है कि यह निमंत्रण बांग्लादेश के बिम्स्टेक के मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते दिया गया। यानी भारत ने एक तरफ द्विपक्षीय संबंधों में मौजूद मतभेदों को स्वीकार किया है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय मंच पर बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश we all respect him a lot. আমি ওনার বক্তব্য শুনেছি অনেকবার, and he talks from his heart. এটা আমি দেখি। He is the people's person, and our prime minister is also people. আর মনে হচ্ছে when two leaders meet, lot of problems are solved. Problem sort out হয় যখন আমরা কথাবার্তা করি। अब इसे भारत की कूटनीति का बड़ा संकेत क्यों माना जा रहा है, ये बताते हैं। भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं हैं, दोनों की सीमा हजारों किलोमीटर लंबी है। व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग, इन सभी मोर्चों पर दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए लंबे समय तक तनाव किसी एक देश के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन इस रिश्ते में सबसे बड़ा पेंच अभी भी शेख हसीना है। बांग्लादेश हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। भारत के लिए यह मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि कानूनी और कूटनीतिक संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद ये मुद्दा आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए भारत की अहमियत भी कम नहीं है। भारत के साथ व्यापार और संपर्क से लेकर ऊर्जा और सीमा प्रबंधन तक कई मुद्दे सीधे बांग्लादेश के हितों से जुड़े हैं। ऐसे में ढाका अगर रिश्तों में सुधार चाहता है तो उसे सिर्फ बयान नहीं, बल्कि जमीन पर भरोसा पैदा करने वाले कदम उठाने होंगे। और भारत की तरफ से भी संदेश फिलहाल साफ दिख रहा है। मतभेद होंगे, लेकिन बातचीत बंद नहीं होगी। अब असली सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता है या दोनों देशों के रिश्तों में सचमुच नई शुरुआत होने वाली है? क्या तारिक रहमान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आएंगे?
क्या शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा दोनों देशों के हितों पर हावी रहेगा और क्या भारत बांग्लादेश फिर से उस रणनीतिक सहयोग की तरफ लौट पाएंगे जो पिछले वर्षों में दोनों देशों को करीब लाया था? क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली तस्वीर अगले कूटनीतिक कदमों से साफ होगी। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या तारिक रहमान का बयान भारत बांग्लादेश रिश्तों में बड़े यू टर्न का संकेत है? क्या शेख हसीना का प्रत्यर्पण दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ा रोड़ा बना रहेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।